हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपके लिए लेके आ चुका हूँ मैं क्लास 10th का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हरियाणा बोर्ड में अब की बार पूछे जा सकते हैं। तो उनकी वीडियो अब लगातार आने वाली है, तो वीडियो को आप पूरा देखना है और आपके एग्जाम में आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। प्रत्येक वीडियो से मैं बोल रहा हूँ, तो आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ये आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक चैप्टर से आपके 6-6, 7-7 क्वेश्चन मिलेंगे और ये आपको क्वेश्चन आपको जरूर करना है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी से करेंगे हम। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी का पहला क्वेश्चन आ जाता है बेटा, यदि दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक ही समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता ये दे रखी है आपको, और इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो ये आपको बताना है इनका आंसर। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपकी वीडियो थोड़ी हमारी ये लेंथी होने वाली है, तो आपको ये जरूर देखना है। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 7 से 8 या 10 से 12 मैक्सिमम इतने ही होंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो पहला दे रखा है कि भाई 3 विद्यार्थी हैं, उनमें से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता ये दे रखी है। तो देखो, हम मान लेते हैं कि मना मना 2 विद्यार्थियों का के जन्मदिन एक ही दिन न होने एक ही दिन क्या हो। तो उसको मान लेते हैं ई। ठीक है, क्या मान लेते हैं हम, ई मान लेते हैं। अब न होने की प्रायिकता, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट क्या हो जाएगा, न होने की प्रायिकता हम बोल सकते हैं इसको। तो वो कितनी है हमारी 0.992। ठीक है, और हमारे पास पीई कितनी है ये आपको निकालना है यहाँ पे। तो भी हम जानते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। हम जानते हैं कि पीई प्लस पीई नोट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास पी नोट कितना है, इसमें वैल्यू रख दो, पी क्या आ जाएगी, मतलब 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो पीई प्लस में पी नोट कितना है 0.992 बराबर है 1। ठीक है, ये है। तो क्या कर देंगे हम, पीई ये प्लस का उस साइड जाएगा, किसका, माइनस का, 0.992। अब इसमें से आप घटा दो, तो घटाएंगे तो 1 में से हम कितने घटाएंगे, ये घटाएंगे 0.98। तो हम देखो 0.992, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो और 0 लगा दो आप। ठीक है, अब इसमें से घटा दो, यहाँ पे 0 ये 2 है, तो 0 में से 2 नहीं जाएगा, हम यहाँ से कैरी ले लेंगे। देखो इससे लेंगे, ये भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये कैरी यहाँ चले जाएगी। तो ये 10 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 8। अब यहाँ पे कितना बचा हमारा, 9। 9 में से 9 गए तो कितना बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा। ठीक है, फिर कितना, 9 बचेगा। यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा तो ये 0 पॉइंट। अब यहाँ से कैरी इस साइड चली गई थी, तो यहाँ 0 में से 0 का 0। आपके पास कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा ये 0.008, ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। तो ये थैले वाले अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे कि आपके थैले में इतनी काली गेंद है, इतनी लाल हैं। तो दे रखे 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंदें हैं। तो एक गेंद लाल हो, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, एक गेंद क्या हो, लाल हो। तो इसकी प्रायिकता आपको बतानी है। तो दूसरा पार्ट देख लेते हैं हम। दूसरा क्या दे रखी है कि भाई एक थैला है, उसमें कितनी बॉल दे रखी है, 3 लाल दे रखी है, 5 काली दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है, ये हमारा दूसरा पार्ट रहेगा। पहला पार्ट देख लेते हैं, यही है। तो देख लो यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हैं। 3 लाल गेंद है, ठीक है, कितनी है, लाल गेंद कितनी है आपके पास है, लिख लेते हैं हम अच्छे से इनको। लाल गेंद है हमारे पास, लाल गेंद है 3। ठीक है, काली गेंद कितनी है, काली गेंद ये है 5। ठीक है, तो कुल गेंद कितनी हो गई हमारे पास, कुल गेंद कितनी हो गई बेटा, 3 + 5 कितनी हो गई, ये 8 हो गई। ठीक है, 3 + 5 कितनी हो गई, 8 हो गई। तो ये बोल रखा है पहला लाल हो। देखो लाल हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, लाल गेंद। फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल
परिणाम बटे में क्या होता है, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम बोल सकते हैं, कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम। अब देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं, लाल गेंद हो तो लाल गेंद कितनी है, 3 है, तो 3 बटे कुल कितनी है, 3 और 5 कितनी हो गई, 8। तो पहले का ये आंसर आ गया। अब दूसरे का देख लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा हो भाई, इसमें ये बोल रखा है इन्होंने कि लाल नहीं हो। देखो ये रे क्या है, लाल न हो, तो लाल न हो तो क्या हो जाएगा, लाल नहीं होगी, लाल के अलावा कितनी है, काली गेंद होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट दे रखे है लाल गेंद न हो। ठीक है, लाल गेंद न हो, इसकी प्रायिकता आपको बतानी है। तो लाल गेंद नहीं कितनी है, लाल गेंद के अलावा कितनी गेंद है, 5 है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद न आने की प्रायिकता, न आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, लाल गेंद न आने की प्रायिकता आपके पास, प्रायिकता कितनी हो जाएगी ये आपके पास, लाल गेंद के अलावा कितनी गेंद है इसमें, काली गेंद 5 है, तो 5 और कुल कितनी है, 8 है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया आपके पास। बस यही तो दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा दे रखा है बेटा आपके पास है कि भाई किसी यहाँ पे ब्लफ और ये दे रखे हैं, किसी कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों में मिला दिए गए हैं। यदि केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। देखो 12 पेन खराब है और 132 पेन कितने हैं, अच्छे हैं इसमें। तो 3 का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 3 का क्वेश्चन, ठीक है, ये बोल रखे है कि भाई खराब पेन कितने दे रखे हैं, 12। ठीक है, ये आपने आपकी एक्सरसाइज में कर भी लिए होंगे। ठीक है, 12 पेन है। ठीक है, और अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन हैं 132। ठीक है, ये बोल रखा है इनको दोनों को मिला दिया जाए, पेनों को मिलाने पर, पेनों को मिलाने पर, मिलाने पर तो कितने हो गए, खराब प्लस अच्छे पेन कितने हो गए, खराब प्लस अच्छे पेन। अच्छे पेन कितने हो गए आपके पास, अच्छे पेन तो कितने हो जाएंगे, 12 प्लस में 132 तो कितना होगा ये, 144 पेन हो गए। कितने, कुल पेन, लिख देंगे हम कुल पेन, कुल पेन। ठीक है, ये तो हो गए टोटल पेन हो गई। अब बात आती है, ये बोल रखा है कि कोई पेन अच्छा है या बुरा, तो इस मिश्रण में से एक पेन यादर्सा निकाला जाता है, मतलब यादर्सा एक पेन इसमें से चूज किया जाता है। तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, देखो अच्छा पेन कितने हैं, 132 है, तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब प्रायिकता किसकी, अच्छा पेन, अच्छा पेन आने की प्रायिकता, अच्छा पेन आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अच्छा पेन आने की प्रायिकता आपके पास है। तो देखो अच्छा पेन कितने हैं, 132 है, अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम कितना है 144। काट देंगे, 2 से काट दो, इस तरीके से काटेंगे तो हम ये 12 से 11 पे कटेगा और ये 12 से 12 पे कटेगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11/12। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का देख लेते हैं। 4 का भी दे रखा है आपको, यहाँ से ये दिख रहा होगा, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। क्या दे बोल रखा है कि भाई 20 बल्ब है आपके पास। ठीक है, कुल बल्ब कितने हैं, 20 है, 4 का दे रखा है ये। ठीक है, कुल बल्ब कितने हैं आपके पास है, कुल बल्ब कितने हैं, 20 है। ठीक है, 4 बल्ब खराब है, तो खराब कितने हैं, खराब बल्ब कितने हैं आपके पास है, 4। तो अब अच्छे बल्ब कितने हो गए, कौन बताएगा, यहाँ से हम देख लेते हैं। भाई टोटल कितने हैं, 20 है, 4 खराब हैं, तो अच्छे कितने हो जाएंगे, घटा देंगे इसमें से, ये कितने हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे 16। ठीक है, इस समूह में से एक बल्ब यादर्सा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, बल्ब खराब होगा। पहला पॉइंट क्या है कि बल्ब क्या होगा, खराब होगा। तो प्रायिकता किसकी, खराब बल्ब की। तो क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे यहाँ पे अनुकूल परिणाम क्या है, खराब बल्ब आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई आपके पास से, खराब बल्ब और कुल संभव
बल्ब या कुल संभव परिणाम बोल सकते हैं। खराब बल्ब कितने हैं? 4 हैं। टोटल कितने हैं? 20 हैं। तो 4 एकम 4, 4 5 20, तो 1/5 क्या हो जाएगा आपके पास? आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आपके एग्जाम में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा पार्ट इसी में दे रखा है, ये बोल रखा है कि मान लीजिए आपने जो बल्ब निकाला वो बल्ब खराब नहीं है, तो और नए उसे दोबारा मिलाया, बल्बों के साथ मिलाया जाता है। तो हमने जो बल्ब निकाला था, इन्होंने ये बोला है कि दूसरा पार्ट में कि आपने जो बल्ब निकाला था वो खराब नहीं है। खराब नहीं है तो क्या होगा? अच्छा होगा। ये बल्ब क्या होगा? अच्छा होगा। अच्छा होगा तो आपने ये वापस नहीं मिलाया। देखो पहले 20 बल्ब थे आपके पास, एक इसमें से हमने एक निकाल लिया और वापस भी नहीं मिलाया, तो कितने बल्ब बच गए? अब ये 19 बच गए। ठीक है, 19 बचे ना। अब 19 में से आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, याद रखिए। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब या आदर्शा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? यह बल्ब खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छा होना चाहिए। तो अच्छे अच्छे बल्ब आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास? ये अच्छे बल्ब आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? देखो अच्छे बल्ब कितने हैं? 15 हो जाएंगे। आपको कुछ 15 कैसे? हमने तो 16 लिखे थे। अरे जो हमने यहाँ पे एक बल्ब निकाला था वो अच्छा था। ठीक है, अच्छा था तो हमने वापस नहीं मिलाया, तो पहले 16 थे, अब कितने हो गए? 15 बच गए। ठीक है, तो कुल बल्ब कितने हैं? कुल बल्ब कितने हैं आपके पास? कुल बल्ब कितने हैं? अब कितने बच गए कुल? वापस भी नहीं मिलाया तो 19 बच गए अब। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा? ए। ये हो जाएगा 15/19। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 का। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो प्रायिकता याद कीजिए। देखो ये आपके बोर्ड में 2019 में भी, 20 में भी, ये सेट में ए में आया हुआ है कि यह पत्ता है कि इक्का हो। देखो भाई आपका है 5 का क्वेश्चन। 5 के क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई एक पत्ता निकाला जाता है। कौन सा? 5 का आपका क्वेश्चन है। 5 में बोला जाता है कुल पत्ते कितने हैं आपके पास? कुल पत्ते हैं 52। ठीक है, अब ये बोल रखा है पहला कि भाई एक इक्का हो। देखो यहाँ पे आपको मैं शो करा देता हूँ। देखो ये क्या हो? एक इक्का हो। तो देखो इक्के कितने होते हैं इसमें? इक्के कितने होते हैं टोटल 52 में? 4 ही के होते हैं। किस किस के होते हैं? हुकम का इक्का होता है, ठीक है, ईंट का इक्का होता है, पान का होता है, और एक किसका होता है? सीढ़ी का इक्का होता है। ये 4 इक्के होते हैं। ठीक है, तो इक्के कितने होते हैं? 4। कुल पत्ते 52। तो पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रायिकता किसकी दे रखी है? इक्का आने की प्रायिकता। इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी ये आपको बताना है। तो इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास? 4 है। टोटल कितने हैं? 52 है। काटो 4 एकम 4, ये 13 पे कटेगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा भाई 1/13। ठीक है, तो दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इसमें इन्होंने बोल रखा है कि एक इक्का नहीं होगा। इक्का नहीं होगा तो उसके अलावा जो सभी ताश बच गए वो होंगे। भाई क्या बोल रखा है? एक इक्का नहीं होगा। तो एक इक्का नहीं होगा तो क्या होगा भाई? कुल पत्ते कितने बच जाएंगे फिर इक्के के अलावा? कुल पत्ते कितने बचेंगे आपके पास? 48 बचेंगे। कहूँ 48 कैसे? क्यों देखो इक्के नहीं होंगे, इक्के के अलावा कितने होते हैं? टोटल 52। 52 में से 4 घटाएंगे कितने बचेंगे? 48। तो प्रायिकता किसकी निकालनी है? इक्का न होने की प्रायिकता। न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास? ये न होने की प्रायिकता 48 कितना? 52। ठीक है, काट दो 4 से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दिया 12। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 12/13। ये भी हो गया। अब हम इसके जो कुछ क्वेश्चन और बचे हैं वो देख लेते हैं। ठीक है,
जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और आप अच्छे से इनको समझ लें। तो नेक्स्ट पार्ट था हमारा, इसमें आए नहीं तो हमारे तो देख सकते हो, एजुकेशन विलेज ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपके एग्जाम में यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टेस्ट लगा रखे हैं वो भी हमने अपलोड कर रखे हैं, वो देख सकते हो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और हमारा जो एजुकेशन विलेज का ऐप का ये लोगो रहेगा, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और इसको आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना है और वहाँ से आप फ्री में टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वीडियो भी हमने बना रखी है, ये थंबनेल आप देख लेना और वहाँ से आप जाकर इनको अच्छे से देखना, आपके एग्जाम में आपको जरूर फायदा मिलेगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई किसी लॉटरी की 1000 टिकटें बेची गई, उन पर 5 पुरस्कार रखे गए। यदि साकेत ने लॉटरी का एक टिकट खरीदा तो उसके पुरस्कार जीतने की प्रायिकता कितनी होगी। तो ये देख सकते हो भाई आप कि भाई साकेत ने क्या है, पहले तो ये देखो लॉटरी की कितनी टिकटें बेची, 1000। ठीक है, कितने टिकटें बेची, 1000, उन पर 5 पुरस्कार रखे गए। 1000 में से कितने पुरस्कार, 5। यदि साकेत ने लॉटरी का एक टिकट खरीदा, उसके पुरस्कार जीतने की प्रायिकता कितनी होगी। देखो भाई पुरस्कार तो कितने निकलेंगे, ओनली 5 ही निकलेंगे, 5 के अलावा तो निकलेंगे नहीं। तो क्या आ जाएंगे, हम लिख सकते हैं भाई यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन, हम 1 से लगा लेते हैं या हम 6 के क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पुरस्कारों की संख्या, पुरस्कारों की पुरस्कारों की संख्या कितनी है भाई, ओनली 5 है। ठीक है, कुल लॉटरी कितनी है, कुल लॉटरी की टिकटें कितनी है भाई, ये है 1000। ठीक है, तो ये बोला था पुरस्कार जीतने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता किसकी, पुरस्कार जीतने की प्रायिकता। अब देखो जीतेंगे कब, जब इन 5 में से निकलेंगे पुरस्कार जीतने की प्रायिकता। ये क्या हो जाएगी, 5 में से, और कितने में से निकलेंगे, 1000 में से निकलेंगे। भाई 1000 लॉटरी में से कोई 5 निकलेगी, उसी पे तो प्राइज रख रखा है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 से काट देंगे, 5 दूनी 10, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 1/200 उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/200 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिख लेते हैं, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। देखो भाई पासे को एक बार फेंकेंगे तो 7 का क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। पासे को एक बार फेंकेंगे तो यहाँ से आपके पास कितने वो आएंगे, देखो एक पासे को फेंकते हैं, एक हम पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितने बनेंगे भाई, कुल संभव परिणाम सभी को पता है, कुल संभव परिणाम कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 यही बनेंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6 हैं भाई, कितने हैं, 6। अब ये बोल रखा है कि एक अभाज्य संख्या हो, तो एक अभाज्य संख्या, तो अब अभाज्य संख्या देखो भाई इनमें कितनी है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी है, 1 से लेकर 6 तक। तो भाई एक तो 2 हो गई, एक 3 हो गई, एक 5 हो गई। अभाज्य संख्या क्या होती है आपके पास, जो क्या हो, एक खुद से भाग जाती है और एक से भाग जाती हो। तो क्या है, 3 संख्या है, कौन कौन सी ऐसी, 2 3 और 5। ये ऐसी संख्या जो खुद से और एक से भाग जाती है। ठीक है, तो कितनी संख्या हुई, 3। तो प्रायिकता किसकी, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, की प्रायिकता। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, रख दो इसमें। अनुकूल परिणाम क्या है, अभाज्य संख्या कितनी है, 3 है, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6 है। तो काट देंगे कितने पे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 1/2 क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट देख लेते हैं बेटा, इसी में ये दे रखा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, और देखो इसी में देख लो 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, 2 और 6 के बीच में। तो यहाँ से मैं आपको दूसरे यहाँ से कलर से दिखा देता हूँ, 2 और 6 के बीच में ये 2 है,
ठीक है, और ये 6 है, तो इसके बीच में कितनी संख्या है? 3 ही संख्या है ना। तो इसका दूसरा पार्ट कर आपको बता देता हूँ कि 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में संख्या कितनी है भाई? 2 और 6 के बीच में संख्या 3 है, 4 है, 5 है, यही तो है। ठीक है, कितनी है? 3, 4, 5, मतलब टोटल संख्या कितनी हुई? 3, 3, 4, 5। ठीक है, 3 है ना। और कुल संख्या कितनी है आपके पास? कुल संख्या हमने लिखा था, ये कितनी है? 6 है। तो कर देंगे प्रायिकता किसकी? 2 और 6 के बीच आने की प्रायिकता। तो 3 संख्या है, टोटल कितनी है? 6। इसका भी 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम। इसका तीसरा पार्ट ये दे रखा है, एक विषम संख्या हो। तो देख लो भाई, 1 से लेकर 6 तक कितनी विषम संख्या है आपके पास? 1, 3, 5, यही 3 संख्या है इसमें भी। तो तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा आपके पास? विषम संख्या आने की प्रायिकता, सॉरी, विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? कौन कौन सी विषम? 1, 3, 5, यही है आपके पास, 3 ही संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो कुल संख्या आपके पास आपको पता है कितनी है? कितनी है? 6 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी विषम संख्या आने की? 3/6। तो इसका भी कितना आ जाएगा? 1/2 आंसर आ जाएगा। आपके पास सम आ जाए, विषम आ जाए या अभाज्य संख्या आ जाए तो उसका आंसर 1/2 आएगा पक्का। और यही आपके एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर में या 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास? ये है, एक पेटी में रखे कार्डों पर 2 से लेकर कहाँ तक संख्या लिखी हुई है? 101 तक अंकित है। ठीक है, ये दिख रहा होगा, 2 से लेकर 101 तक संख्याएं अंकित हैं। उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया तो इसमें से एक कार्ड निकाला जाता है। ठीक है, तो याद कीजिए कि संख्या भाई एक सम संख्या हो। क्या दे रखी है? एक सम संख्या हो। तो यही दे रखा है कि 2 से लेकर, पहले तो कार्ड में कुल कितनी संख्या है? कार्डों पर 2 से लेकर 101 तक संख्याएं अंकित है। तो उन्हें अच्छी तरह से मिलाया जाता है, तो इसमें से एक कार्ड निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कार्ड पर अंकित एक सम संख्या हो। तो ये पहले क्या बोल रखा है इन्होंने? एक कार्ड निकाला जाता है। 8 का क्वेश्चन क्या है भाई? 2 से लेकर कहाँ तक है संख्या? 101 तक, यही है, मतलब 2 से लेकर 101 तक। अब ये बोल रखा है भाई उनमें से एक कार्ड निकाला जाता है, तो कितनी कार्ड बच गए? वो 100 बच गए। ठीक है, अब पहले ये बोल रखा है, पहला पॉइंट कि भाई 2 से लेकर 101 तक सम संख्या आने की प्रायिकता। तो 100 में कितनी सम संख्या है? देखो, 2 से हम भाग करेंगे तो कितनी सम संख्या हो जाएंगी? 50 हो जाएंगी भाई, 50 होंगी। तो हम लिख देंगे 2 से 101 तक की संख्याओं में सम संख्या कितनी हो जाएंगी? 100/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, 50 हो जाएगा आपके पास। अब हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा ना। ठीक है, हम यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, क्या हो जाएगा? 50। अब ये बोल रखा है अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास? अनुकूल परिणाम वो कितने हैं भाई आपके पास? अनुकूल परिणाम दे रखे हैं, वो भी 50 है। अब कहोगे जी वो कैसे? तो 50 ही तो हमने 2 से लेकर 101 तक की सम संख्याओं में ये निकाला है। तो ठीक है, अब क्या है? कुल परिणाम बताओ भाई। कुल परिणाम आपको पता है कितने हैं? 100। यहाँ से 2 से 101 तक करोगे तो कितनी संख्या बनेगी भाई? एक घटा दो। अब एक तो है ही नहीं इसमें, एक नहीं, तो हमने एक घटा दिया तो टोटल संख्या कितनी होगी? कुल संख्या कितनी होगी? कुल संख्या तो 100 है ना। ठीक है, कुल संख्या कितनी है? 100। तो प्रायिकता अब क्या है? 2 से लेकर 100 तक सम संख्या कितनी हो जाएगी? 50 है। टोटल कितनी है? 100 है। तो कितना आ जाएगा? 1/2 काट दो। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट देख लेते हैं इसी में। दूसरा पार्ट दे रखा है
कि 14 से कम संख्या है। भाई 14 से कम संख्या कितनी होंगी, ये बोल रखा है 14 से कम संख्या, दूसरे पार्ट में बोल रखा है। तो 14 से कम संख्या कितनी होगी, आप कहो जी 13, कुछ के मन में ये भी आया होगा कितनी हो जाएगी जी 13 हो जाएगी। अरे 13 क्या, 14 से कम संख्या और 2 से लेकर 101 तक है। कहाँ से, 2 से लेकर 101 तक है। अब एक तो है ही नहीं इसमें, एक ही नहीं है, तो कितनी होगी 3 4 5 6, इस तरीके से लिखेंगे हम। ठीक है, 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, यही तो है 14 से कम संख्या। या हम ये लिख लेंगे 14 से कम संख्या कितनी होती है, 13 होती है। अब एक इसमें है नहीं तो 13 माइनस 1 कर देंगे, कितनी संख्या है, 12 हो जाएंगी। 4 4 8 और 3 11 और एक सॉरी 2 भी बच गया इसमें। ठीक है, एक ही बचेगा 12। तो 14 से कम संख्या कितनी है, लिख देंगे 14 से कम संख्या, कम संख्या कितनी भाई, 14 से कम संख्या लिख देंगे 13 माइनस 1, तो कितनी हो जाएंगी 12। ठीक है, और कुल कितनी संख्या है, कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है आपके पास, ये रहेंगी 100। ठीक है, तो प्रायिकता किसकी, 14 से कम संख्या आने की प्रायिकता, कम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, कम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, क्या हो जाएगी भाई, ये हम लिख देंगे 12/100, काट दो 4 से, 4 दिया 12, 4 से काटेंगे 25, तो 3/25 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3/25 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका पार्ट है, कौन सा तरीका, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग मतलब एक स्क्वायर वाली संख्या हो, जैसे 4 6 8 सॉरी 4 9 16 25 36 49, ये होता है स्क्वायर वर्ग संख्या, आपका पूर्ण वर्ग संख्या जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, 3 का पार्ट है ये, कौन सा है, 3 का पार्ट है। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो क्या हो जाएगी भाई, पूर्ण वर्ग संख्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या हो जाएंगी, 100 तक, 4 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, 16 25 36 49। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 64, फिर 81 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना 100 हो जाएगा। यही तो है पूर्ण वर्ग संख्या। आपको आगे भी है, बट हमारे 2 से लेकर कितने तक बोल रखा है, जैसे वैसे तो आपका एक भी होता है, एक इन्होंने आपके 2 से लेकर 101 तक के बीच में नहीं आ रहा। ठीक है, तो टोटल संख्या काउंट करिए कितनी है, 3 3 6 और 7 और 2 9। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके पास, अनुकूल परिणाम ये कितने हो गए, 9। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 100 हो गए। तो प्रायिकता किसकी, एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, संख्या आने की प्रायिकता भाई। ठीक है, ये पूरे के पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपके पास 9 है और कुल कितनी है संख्या 100 है। तो आपका ये भी आंसर आ सकता है, या अब इसका आंसर ये भी आ सकता है। 2 के बाद पॉइंट लगा दो, आपके पास 0, 2 के बाद लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 1 2 3 सॉरी यहाँ पे 9, ये एक पॉइंट हटा दो, यहाँ से एक 0 हटा दो। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर 0.09, ये भी आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। एक दे रखा है 20 से कम एक अभाज्य संख्या, ये बोल रखा है कि भाई 20 से कम एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था, 4 का पॉइंट क्या दे रखा है, अभाज्य संख्या 20 से कम हो और 2 से ऊपर हो, तो 2 भी इंक्लूड है इसमें। तो क्या हो जाएगा आपके पास 20 से कम अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से और 1 से भाग जाती है, 2 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, अब 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई और 19 हो गई, यही तो होती है अभाज्य संख्या। ठीक है,
यही होती है ना। तो टोटल काउंट कर लो कितनी हो गई, 8 हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई। ठीक है, अब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, ये अनुकूल परिणाम आपके पास निकल के आ रही है। ठीक है, कितनी हो जाएगी अनुकूल परिणाम आपके पास, ये 8 लिख देंगे। अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितनी है भाई, ये है 8। तो प्रायिकता किसकी निकालनी है, 20 से कम अभाज्य संख्या आने की। तो 20 से कम कितनी है, 8 है। टोटल कितनी है, 100 है। काट दो 4 से, 4 दूनी 8, 4 से 25 पे, तो कितना आ जाएगा, 2/25। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और प्रोबेबिलिटी आपकी पूरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपका बाहर से आ जाए तो हमारी यहाँ से गारंटी रहने वाले है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है ये लगातार अब इस चैनल पे आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और हमारी जो ऐप है एजुकेशन विलेज, प्ले स्टोर पर जाकर वो भी आपको इंस्टॉल करनी है आपके मोबाइल में, और वहाँ से आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है और अंतिम क्वेश्चन है, एक बक्से में 3 नीली गेंदे, 2 सफेद, 4 लाल कंचे निकाला जाता है। मतलब ये थोड़ी स्टेटमेंट कुछ गलत लग रही है मुझे, कंचे हैं। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बक्से में से एक कंचा ही आदर्श निकाला जाता है। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख लेते हैं। बोले तो हमारा कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, 7 8 8 या 9 का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये बोल रखा है कि भाई उसमें देखो 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल। तो नीले कितने हैं, नीले 3, सफेद कितने हैं 2, और लाल कितने हैं 4। ठीक है, यही दे रखे हैं ना। तो ये है भाई। तो अब टोटल बताओ बक्से में कुल कितने कंचों की संख्या होगी, बक्से में कुल कंचों की संख्या कितनी होगी भाई, जोड़ दो, 3 + 2 + 4 कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5 और 4 9, 9 हो जाएगी। ठीक है, बक्से में कितनी होगी, 9। अब देखो पहला दे रखा है कि एक कंचा उसमें से यादर्छा निकाला जाता है। तो सफेद, सफेद आने की प्रायिकता क्या होगी, देखो भाई सफेद कितने हैं आपके पास, यही से पहला पॉइंट है हमारे पास, पहला पॉइंट है सफेद। तो सफेद कितने हैं, 2। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 हो गई। अब कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं भाई आपके पास, 9 है। तो प्रायिकता किसकी निकालनी है, सफेद कंचे आने की, सफेद कंचे आने की प्रायिकता, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। ठीक है, तो ये निकालना आपको। तो जिसका फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम बोल सकते हैं, या कुल संभव परिणाम बोल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2 हैं, कुल कितने हैं, 9 है। तो पहले का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरे का देख लो भाई, नीला है। तो दूसरा क्या दे रखा है, नीला। अब नीले कितने हैं भाई इसमें, नीले कितने हैं, 3 है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम ये 3 हो गए। ठीक है, नीले। और कुल आपको पता है कुल परिणाम वो कितने हैं, 9 है। तो प्रायिकता किसकी, अनुकूल परिणाम की, तो 3/9, मतलब 3 एकम 3 3 3 9, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब तीसरा और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्या हो, लाल। लाल क्या बोल रखा है कि भाई लाल हो, क्या हो, लाल। तो लाल की क्या प्रायिकता होगी, तो लाल कितने हैं, लाल कितने हैं, 4। कुल परिणाम कितने हैं आपके पास, 9। ठीक है, तो हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है, लाल की। तो 4/9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कट नहीं रहा, कट नहीं रहा, तो आप इतना छोड़ दो। तो ये थी आपकी जो प्रायिकता से
दोनों पार्ट हमने करवा दिए हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी यहाँ से प्रॉफिट ज़रूर मिल सके। और आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से जितने भी आपको वीडियो आएगी, मैथ में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम जितने भी क्वेश्चन आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।